आज का हमारा टॉपिक है बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ऐसा होता है जब हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रही होती है, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जो सेंडर रिसीवर के बीच में आते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। वो नॉइज़ भी हो सकती है उसको हम हिंड्रेंस भी कह सकते हैं और डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या क्या होते हैं और उनके क्या टाइप्स हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर्स इम्प्लाइज हिंड्रेंस और डिस्टर्बेंस। कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं, ये टाइप ऑफ हिंड्रेंस और डिस्टर्बेंस होते हैं जो अकर होते हैं इन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इट अकर्स व्हेन वन पार्टी इज नॉट एबल टू गेट मैसेज कन्वेड बाय अनदर पार्टी एक्यूरेटली और क्लियरली। इसमें क्या होता है, जो एक पार्टी ने मैसेज किया और दूसरी पार्टी उसको समझ नहीं पा रही कि उसने किस वे में इसे कन्वे किया है, ना एक्यूरेटली, ना उसमें एक्यूरेसी आई है, ना क्लैरिटी आई है, तो हमारा कम्युनिकेशन का जो मेन मकसद था वो तो फुलफ़िल नहीं हो पाया। इसलिए इस वजह से भी हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। दीज बैरियर्स ऑफ्टन इंटरप्ट द इंटायर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जनरली क्या होता है, इसकी वजह से जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है वो इंटरप्ट हो जाती है, रुक जाती है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर सीमेंटिक बैरियर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिंग्विस्टिक बैरियर। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू इसका मेन ये किस वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू वेरियस मीनिंग्स वर्ड्स और सिम्बल्स यूज्ड इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, सच बैरियर्स अकर्स ड्यू टू द यूज़ ऑफ रॉन्ग वर्ड्स, फॉल्टी ट्रांसलेशन। ये किस वजह से होते हैं, हमारे रॉन्ग वर्ड यूज़ करने से, फॉल्टी ट्रांजेक्शन यूज़ करने से। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस, यूज़ ऑफ वर्ड्स हैविंग वर्ड। अब इसके एग्जांपल क्या है, अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस हो सकते हैं, फॉल्टी ट्रांसलेशंस हो सकते हैं, डिनोटेशन एंड कनोटेशन हो सकते हैं, बैड एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जैसे हमने कोई बैड एक्सप्रेशन दे दिया। और वर्ड्स, एक वर्ड है उसकी डिफरेंट मीनिंग, मेनली किस वजह से होता है, वर्ड्स जो होते हैं अलग अलग सेंस में यूज़ होते हैं। किसी भाषा में कुछ मतलब होता है और किसी भाषा में कुछ, तो एक वर्ड की कई मीनिंग हो सकते हैं, इसलिए हमें वर्ड्स का यूज़ भी सोच समझ के करना चाहिए। टेक्निकल जागरन्स भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। व्हेन सेंड अ मैसेज, द इमोशन और मूड ऑफ द रिसीवर विल इन्फ्लुएंस द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं वो जनरली, इनको हम इमोशनल बैरियर्स भी कहते हैं। ये किस पे बेस्ड होते हैं, इमोशन और मूड ऑफ द रिसीवर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय सच टाइप ऑफ बैरियर्स। ठीक है, वी हैव सम इशूज और प्रॉब्लम्स इन आवर माइंड, योर साइकोलॉजी। ठीक है, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इशूज़ होती है, जिसकी वजह से हमारा माइंड जनरली डिस्टर्ब होता है। ठीक है, उसमें क्या आता है, लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, डिस्ट्रस्ट, प्री मैच्योर इवेल्यूशन, मेक जजमेंट मीनिंग आउट ऑफ इट, पुअर रिटेंशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल बैरियर। रिलेट टू द फैक्टर्स डेट आर पर्सनल टू द सेंडर रिसीवर एक्ट एज ए हिंड्रेंस इन द कम्युनिकेटिंग प्रोसेस। कुछ हमारे पर्सनल बैरियर्स होते हैं, इट ऑल्सो डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन प्रोसेस। दीज इंक्लूड्स क्या, फेयर ऑफ चैलेंजेस ऑफ अथॉरिटी, लेस फेथ ऑफ सबॉर्डिनेट्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस, emotions, lack of incentives, attitudes, behavior that hinders the ability of person to कम्युनिकेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये किससे रिलेटेड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। डिस्ट्रप्शन इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ क्लियरली डिफाइन नहीं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जैसे communication hampered in the policy of organization does not support the free flow of communication। इससे क्या होता है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है। जैसे रूल्स और पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसके एग्जांपल हैं हिरार्किकल पोजीशन, जो सबॉर्डिनेट है और बॉस, उसके बीच कोई कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ हो गया और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब अगला आता है हमारा कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर क्या होता है, जो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, उनके अलग अलग कल्चर्स होते हैं। ठीक है, विद द पीपल बिलोंगिंग टू अनदर कल्चर ड्यू टू द डिफरेंस इन द कल्चर ऑफ कम्युनिकेशन, वर्ड सिंबल, अलग अलग सिंबल और वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है अलग अलग कल्चर रिलीजन्स में। ठीक है, अंडरस्टूड इन द
डिफरेंट वे, इसको भी हमें समझना चाहिए। अगला आता है हमारा एटीट्यूड बैरियर। एटीट्यूड मतलब होता है ये भी अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर एम्प्लॉइज़ एनर्जेटिक होगा, मोटिवेटेड होगा, वो बेटरली कम्युनिकेट करेगा, और अगर वो लिथार्जिक होगा, अनसेटिस्फाइड होगा, तो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अगला आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, फास्ट होगा, और अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उतना ही हमारा कम्युनिकेशन डिले हो जाएगा और कोई भी मैसेज टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी ऑफ पीपल कम्युनिकेट फास्टर एंड बेटर विद इन ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विच शुड बी लेटेस्ट और एडवांस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्लो, बोथ पार्टीज यूजिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल आते हैं हमारे एक्टिव लिसनिंग। हाँ, अब हम कम्युनिकेशन बैरियर की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। पहला, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। हम एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से, स्टाफ से अच्छे से क्या करें, इंट्रोड्यूस करा दें, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ के बारे में अच्छे से बता दें ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो। डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है दो लोगों के बीच होना चाहिए, ठीक है। ये हम जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है बेटरली होना चाहिए। यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब हमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ करनी है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग, जो लिसनिंग है वो एक्टिव होनी चाहिए। यूज़ ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज डायलेक्ट, जो लैंग्वेज है वो प्रॉपरली यूज़ होनी चाहिए। यूज़ ऑफ प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर, जो बॉडी लैंग्वेज है वो प्रॉपरली यूज़ होनी चाहिए। जो हमारे गेस्चर है वो भी सही होने चाहिए। फीडबैक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी कम्युनिकेशन प्रोसेस। फीडबैक जो है किसी भी कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब सेंडर और रिसीवर के बीच कोई मैसेज जब सेंडर कोई मैसेज सेंड करता है रिसीवर को, तो सेंडर उसे क्या करता है, डिकोड करता है अपनी भाषा में। जब वो प्रॉपरली उस मैसेज की मीनिंग समझ जाता है और लास्ट में फीडबैक देता है, तब हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और ये प्रोसेस चलता रहता है। थैंक यू।